नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर के। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी, आज की घटना जो हमें भेजे हैं उनका नाम रोहित है और ये घटना 2010 की है, जगह मध्य प्रदेश। तो क्या हुआ था रोहित के साथ में, क्या घटी थी घटना, आइए चलते हैं उनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर आप बटन दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। शुरू करें फिर आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी जो है रोहित की है, जिनकी उम्र 25 साल की थी। किराए के घर में रहते थे। जिस एरिया में, जिस कॉलोनी में रहते थे, अब लेबर क्लास की कॉलोनी थी। मजदूरी रहा करते थे, सब फैक्ट्री में काम किया करते थे। और जो रोहित का पड़ोसी थे, जो छत सटा हुआ था, और वहाँ पर एक परिवार भी रहता था, और उन परिवार में एक लड़की थी जिससे रोहित की दोस्ती थी। वो लड़की रोहित के ही साथ फैक्ट्री में काम करती थी। अब दोस्ती हो चुकी थी और रात के टाइम में दोनों लोग छत पर मिला करते थे। जो रोहित का कमरा था ना, छत के ऊपर में था, सिंगल कमरा था। और दूसरी जो तरफ था, जो छत सटा हुआ था रोहित के छत से, उसके ऊपर में कोई कमरा नहीं था, सब नीचे ही कमरा बने हुए थे। और मजदूर फैमिली, परिवार सब रहा करते थे। अब रोहित गाहे बगाहे रात में उस लड़की से मिला करते थे अपने छत के ऊपर में। आधी रात के वक्त लड़की वो आ जाती थी, अपने छत के पास खड़ी हो जाती थी। रोहित इंतजार करते रहते थे और फिर दोनों लोग उस कमरे में आ जाते थे। ये सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा था। आस पड़ोस में किसी को भी भनक लगने नहीं दिया था रोहित ने, ना उसकी उस फ्रेंड लड़की ने। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। रोहित बताते हैं कि वो रात जो थी, अंधेरी रात थी और शाम के टाइम में बूंदाबांदी भी हुई थी। आसमान में बादल भी जमे हुए थे और मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ था। तब उनको लगा कि आज शायद उस लड़की से मिल नहीं पाएंगे। लेकिन जब आधी रात होने लगी और इंतजार करने लगे, तब आसमान साफ हुआ और तब वो जाकर के बाउंड्री के पास खड़े हो गए। रोज की तरह लड़की से बातचीत करना था, मिलना था, अपने दिल के हालचाल बताना था, उसके दिल के हालचाल लेना था। और फैक्ट्री में साथ में रहते थे, लेकिन वो लोग उस जगह पर एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं थे ताकि किसी का शक भी ना हो। और ये रात का टाइम उनके लिए बहुत सुरक्षित समय था। अब आखिरकार जब मौसम बिल्कुल सही हो गया था, बादल जमे हुए जरूर थे लेकिन बूंदाबांदी नहीं हो रही थी, और तब रोहित अपने छत के मुंडेर के पास जाके खड़े हो गए। उस लड़की का इंतजार करने लगे। आधी रात बीत चुका था और जो रोहित का छत था ना, दूसरी साइड में खाली प्लॉट था और उसमें एक बड़ा सा नीम का पेड़ उगा हुआ था, जिसकी कुछ डालियां रोहित के छत की तरफ भी आती थी। कुछ डालियां जो थी, जो लड़की का छत था, उसके तरफ भी आती थी। काफी देर हो गया इंतजार करते करते। रोहित अब सोच रहे थे कि अब आने वाली है, अब आने वाली है, लेकिन वो लड़की आ नहीं रही थी। तब लगा कि रोहित को कि अब जाकर सो जाना चाहिए, अब रात काली करना बेकार है। शायद वो लड़की मौसम खराब की वजह से ऊपर ना आई हो, या घर के परिवार के लोग सदस्य जग रहे होंगे, या फिर कोई विशेष और कोई बात होगी। अब रोहित आकर के अपने कमरे में लेट गए, सोने की तैयारी करने लगे। आंख बंद भी कर लिए थे। तभी ऐसा एहसास हुआ कि छत पर कोई चल रहा है, कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो अब उनको समझते देर नहीं लगा कि इतनी आधी रात के वक्त छत पर अब किसकी आवाज़ आ सकती है सिवाय उस लड़की के अलावा, और तो कोई छत पर इस टाइम आता नहीं था। अब रोहित जो सो रहे थे बिस्तर से उठ बैठे और उस मुंडेर के पास पहुंचे जहां पर वो लड़की आकर के पहले मिलती थी। जब
सब कुछ सही होता तब वो बाउंड्री कूद करके रोहित के जो छत था उसके ऊपर आ जाती थी। लेकिन जब रोहित वहां पहुंचे तो लड़की दिखाई नहीं दी, लेकिन आवाज तो अपने कानों से सुनी थी, चलने की आवाज आ रही थी छत पर। तो आखिर रोहित थे सोचने लगे कि आखिर आवाज किसकी थी, कहीं लड़की उनके साथ आज शरारत तो नहीं कर रही है। ये कभी कभी ऐसा भी करती थी, वो कहीं छुप जाती थी और रोहित इंतजार करते रहते थे। उसको रोहित को सताने में बहुत मजा आता था। अब बाद में बहुत हंसती थी कि देखो कैसा बुद्धू बना दिया। और वही समझ गए थे रोहित कि लड़की उनके साथ आज मजाक ही कर रही है। और तब उनकी निगाहें छत के अब हर ओर घूमने लगा, देखने लगे। और जिधर नीम का पेड़ था ना, जिधर डाली अब उनकी छत पर भी आई हुई थी और लड़की की छत पर भी आई हुई थी, उस जो लड़की का छत था ना उस साइड में तो नहीं, जो रोहित का छत था जिधर नीम का पेड़ झुका हुआ था, और वहां पर किसी को कोई खड़ा था, ऐसा रोहित को लगा। अब जब रोहित को लगा तो रोहित एकदम देख लिए कि अरे ये तो हमारी छत पर आ गई है और नीम के पेड़ के पास में खड़ी है, ये जरूर आज मेरे साथ मजाक कर रही है, मुझे इसको पकड़ना ही होगा। अब रोहित धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे की तरफ चलते जा रहे थे। और वो जब थोड़ा नज़दीक पहुंचे तो देखा तो उसी की कदकाठी की, जैसी उसकी फ्रेंड थी वैसी कदकाठी की लड़की थी और बाल खुले हुए थे जैसे उसकी सहेली की थी। रात के टाइम बाल खुले रखती थी, बाल हवा में लहरा भी रहे थे। अब रोहित को पूरा यकीन हो चुका था कि ये वही लड़की है जिससे प्रेम करते हैं, जो लड़की रात को उनसे मिलने के लिए आती है, उनकी दोस्ती है। और उसका जो चेहरा था नीम के पेड़ के साइड में था। अब रोहित चेहरा देख नहीं पाए थे, लेकिन पीछे से कदकाठी में सेम वही लग रही थी। अब रोहित आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बिल्कुल करीब पहुंच गए। अचानक दोनों हाथों से उसको पूरा जैसे कोली भर लिया। अब जैसे ही कोली भरा, अब जो लड़की दूसरी तरफ देख रही थी नीम के पेड़ की तरफ में, अजीब सा लगा, पूरा जैसे लगा कि जो रोहित का हाथ पैर हैं बिल्कुल ठंडे हुए जा रहे हैं, जैसे एकदम जैसे लग रहा है कि किसी बर्फ को सिले के पकड़ लिया, ऐसा उनको ठंडक महसूस हुआ। और तब तक जो लड़की नीम के पेड़ की साइड में देख रही थी, अब उसने अपना चेहरा रोहित की साइड में घुमा दिया। और जैसे ही घुमाया, उस चेहरे को देख करके रोहित के तो प्राण निकल गए थे। इतनी भयानक चेहरा अपनी जिंदगी में रोहित पहली बार देख रहे थे। रोहित चीख पड़े, उस लड़की को अपने हाथों से छोड़ करके भागना चाहते थे, लेकिन जैसे उनके हाथ चिपक से गए, किसी जैसे लग रहा है कि कोई गोंद लगा दिया हो, जैसे लड़की ने उसको हाथ को पकड़ लिया हो। अब लड़की छोड़ नहीं रही है और उसके चेहरे पर एक डरावना मुस्कान अब दिखाई देने लगा। आंखें तो ऐसी ही खतरनाक दिख रही थी, लाल लाल सुर्ख सुर्ख आंखें, जैसे लाल रोशनी निकल रही हो। अब जो रोहित अब जान चुके थे कि जिसको उन्होंने पीछे से पकड़ा है वो उनकी सहेली नहीं, ये तो कोई चुड़ैल लड़की है, और गलती से उन्होंने पीछे से जाके उस चुड़ैल लड़की को अब पकड़ लिया था। अब रोहित चिल्लाए जा रहे थे अब जोर जोर से कि बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन सब अब आधी रात हुआ पड़ा, सब मेहनत मजदूरी करने वाले लोग और सब अपना थकान मिटा रहे थे, सब सो रहे थे गहरी नींद में। कौन भाई इतना जल्दी जागता, सब किराए पर रहने वाले लोग थे, लेबर बस्ती थी। अब रोहित चिल्लाते जा रहे हैं और तब तक जो लड़की थी अब अपना चेहरा जो था मुंडी घुमा दिया। जो धड़ था वो तो नीम के पेड़ के साइड में, और जैसे गर्दन के अंदर में मोटर फिट हो, अब जिसे 360 डिग्री पर गर्दन उसकी घूम चुकी थी। अब इतना जब नजदीक चेहरा देख करके मामला और बिगड़ चुका था। रोहित छटपटा रहे थे अब छोड़ने के लिए, लेकिन हाथ जैसे लग रहा था कि रोहित का चिपक चुका है, हाथ ही नहीं छोड़ पा रहे थे। जो कोली में हाथ भरे थे ना, अब वैसे के वैसे चिपक सा गया था, ऐसा उनको महसूस हो रहा था उस वक्त में।
लेकिन जब इतना चीखने लगे, चिल्लाने लगे, तो जो औरत, जो लड़की थी, जो चुड़ैल थी, अब रोहित को अब खींचने लगी अपने साइड में। नीम के पेड़ जिधर था, उसका इरादा था कि नीम के पेड़ पर रोहित को लेकर के चढ़ जाए, जो डाली झुकी हुई थी। इरादा भाप गए थे रोहित। अब फिर तेज तेज चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, लगातार चिल्लाते जा रहे थे। जब इतना शोरगुल वो कर चुके, तब उसी लड़की का छत का जो दरवाजा था खुला, और जो मजदूर भाई और जो भी फैमिली रहती थी कि इतना शोर क्यों हो रहा है छत के ऊपर में। अब काफ़ी लोग जो रहते थे अब वो छत पर आना शुरू कर दिए, और जो भी आया ठिठक गया कि ये क्या हो रहा भाई। लेकिन जब काफ़ी लोग उस किराएदार जो थे छत पर आ गए, तब अचानक वो जो चुड़ैल थी और वो नीम के पेड़ पर चढ़ गई थी। पेड़ एक बार जोर से हिला, अब फिर शांत हो गया, और अभी तक उसी जगह पर जो रोहित थे खड़े खड़े रह गए थे, जैसे उनका सारा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया, सुन्न पड़ चुका हो। बस अभी भी चिल्लाए जा रहे थे, बचाओ बचाओ। और तब इधर के लोग जो थे उनकी हिम्मत बढ़ी, जब लड़की वहाँ से, चुड़ैल लड़की भाग गई, और तब ये लोग रोहित की छत पर गए। अब उसको पकड़ के लाए साइड में टांग करके उसके घर के पास में। अब वास्तव में उसका शरीर नीचे लग रहा था कि बर्फ की सिल्ली की तरह ठंडा हुआ पड़ा। अब फिर सारा किस्सा तो देख ही चुकी थी, लेकिन वो पूछने लगी कि तुम उस लड़की के पास, चुड़ैल लड़की के पास कैसे गए, तुमने उसको कैसे कोली में भर लिया। अब रोहित क्या बोले, अगर बोलते तो सब फंसने वाला मामला था। अब झूठी कहानी बता दिया कि मुझे लगा कि मेरे छत पर कोई घूम रहा हो, मैं समझा कोई चोर है, इसीलिए मैं चोर समझ करके उसको जा करके पकड़ लिया। फिर वो चुड़ैल खुल गई। अब लोग बाग जो थे विश्वास भी कर लिए कि भाई रोहित जो है सच्चा लड़का है, झूठ तो बोलता नहीं है, तो ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन अंदर की बात तो सब रोहित जानते थे कि अपनी प्रेमिका के चक्कर में वो एक चुड़ैल को गलती से पकड़ लिया था। अगर वो लोग, पड़ोसी लोग अब नहीं आते छत पर, तो हो सकता है कि नीम के पेड़ पर ले जा करके और रोहित को मार भी डालती, खून भी पी जाती। और ऊंचा पेड़ था, और वहाँ से नीचे फेंकने के बाद भला रोहित की जान कैसे बच सकती थी। रोहित सब कुछ समझ चुके थे। अब इसके बाद जो पड़ोसी थे, रोहित जब स्वस्थ हो गए, पानी वानी उनको गर्म करके दिया गया कि थोड़ा शरीर में गर्मी सी आ जाएगी। और इसके बाद अब वो लोग, सब कुछ माहौल शांत हो चुका था। सबने बोला कि रोहित अब दरवाज़ा बंद करके सो जाओ, अब छत पर मत निकलना, वो भी रात के टाइम में। रोहित भी समझ गए थे। अब सुबह रोहित को बुखार स्टार्ट हो चुका था। अब रोहित को उस कमरे में अकेले ही रहते थे। अब गांव वहाँ से कम 2 घंटे का रास्ते पर था। बुखार चढ़ गया, काम पर भी नहीं जा पाए। सुबह से जो बुखार तपना शुरू हुआ और दोपहर होते होते बहुत काफ़ी बढ़ चुका था। अब आखिरकार अब लग रहा था कि वो बेहोशी में चले जाएंगे, ऐसी उनकी हालत हो गई थी। लेकिन नीचे में जो किराएदार थे, जो उनकी औरतें थी, कपड़ा वपड़ा डालने के लिए आती थी छत के ऊपर में, उनसे भी रोहित की अच्छी जान पहचान थी। भाभी भाभी करके बुलाते थे, इज्जत भी करते थे, वो भी इज्जत करती थी। अब रोहित का जब दरवाज़ा खुला हुआ था और रोहित कमरे में थे, बुखार में तप रहे थे, तब उन औरतों ने रोहित को आवाज़ दिया कि रोहित भैया क्या आज काम पर नहीं गए। तब रोहित कोई आवाज़ नहीं दिए। तब वो औरत रोहित के कमरे में गई और जा करके देखा कि रोहित पड़े हुए हैं बिस्तर पर, आंखें एकदम लाल हुई पड़ी है, आंखों से आंसू निकल रहा है। और तब वो समझ गई कि रोहित के साथ में जो रात में किस्सा हुआ है उसी का असर है। अब औरतें अकेले थी, जो अब उनके आदमी थे वगैरह सब फैक्ट्री में काम करने गए थे। और जब शाम के टाइम वो लोग, उनके हस्बैंड वगैरह आए, तब उन्होंने पूरी बात बताई कि रोहित के साथ में ऐसा हुआ पड़ा है, आप लोग उसकी मदद करो। तब कोई जानता था किसी ओझा को, कोई जो तांत्रिक था उसको जान पहचान था, और एक तांत्रिक लेकर के आया। तांत्रिक ने झाड़ फूक किया, और झाड़ फूक करने के बाद में
अब सीधा चेतावनी दे दिया था रोहित को कि देखो, तुमने उस चुड़ैल को ही पकड़ा, चुड़ैल तुमको नहीं पकड़ा। कैसी तुम्हारी हिम्मत होगी थी उसको पकड़ने की। अब रोहित क्या बताते, वही कहानी सुनाए उसको कि हमने तो चोर समझा था और चोर समझ करके उसको पकड़ लिया। तब वो जो ओझा गुनी था वो कहने लगा कि देखो, अब तुम्हें यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, अब वो तुम्हारे चक्कर में जरूर होगी और तुम्हारा जो रहना यहाँ ठीक नहीं है, तुम अपना घर बदल लो, या तो तुम नीचे चले जाओ या फिर कोई दूसरा कमरा ले लो। यहाँ रहोगे तो चुड़ैल से आमना सामना कभी भी हो सकता है और इस बार चुड़ैल तुम्हें बख्शेगी नहीं। अब ये बात सुनकर रोहित डर गए थे। अब झाड़ फूक होने के बाद स्वस्थ हो गए और उससे बोले कि ठीक है बाबा, हम जब स्वस्थ हो जाएंगे ना तो इस कमरा को छोड़ देंगे, कोई और कमरे में चले जाएंगे। और आखिरकार उस लड़की के चक्कर में सारा इतना रिस्क रोहित ने लिया था और दूसरे दिन जब स्वस्थ हो गए, बुखार उतर गया और तब जाकर के वो घर चेंज किया था। तो ये थी कहानी रोहित की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कहानी को आप भेज सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।